प्रियंका गांधी 3 साल पहले फ्लैशबैक में आप जाइए, राजस्थान में कांग्रेस की गहलोत सरकार थी, गोविंद सिंह डोटासरा माननीय शिक्षा मंत्री थे। उस दौर में लगातार पेपर लीक की घटनाएं हो रही थी। मैडम सुनिए ना, प्लीज सुनिए। शिक्षक भर्ती के लिए रीट का पेपर लीक हो गया, लाखों छात्रों की मेहनत पर पानी फिर गया, युवा सड़कों पर उतर आए। शिक्षा मंत्री डोटासरा इस्तीफा दिया क्या? उनसे इस्तीफा मांगा गया क्या? उस समय डोटासरा ने क्या बयान दिया था, आप सुनना चाहेंगी प्रियंका जी? मैं बताऊं आपको क्या बयान दिया था? उन्होंने कहा शिक्षा मंत्री करवाता है क्या रीट का पेपर? फिर दोहरा दूं, शिक्षा मंत्री करवाता है क्या रीट का पेपर? रीट का पेपर तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करवाता है। सरकार एक्शन ले रही है। डोटासरा कहते हैं कानून व्यवस्था बनाने में काम पुलिस का है। प्रदर्शन कर रहे आंदोलनकारियों को पुलिस लड्डू देती है क्या? मैं कुछ भी इधर उधर नहीं कर रही हूँ, जो उन्होंने कहा है वही पढ़कर सुना रही हूँ। यानी पुलिस राजस्थान में लाठीचार्ज करे तो लड्डू, लेकिन दिल्ली में लाठीचार्ज करे तो अत्याचार। डोटासरा ने ये नहीं बताया कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड शिक्षा मंत्रालय के अंदर आता है। आप उसी शिक्षा मंत्रालय में मंत्री थे। ठीक उसी तरह जैसे नीट की परीक्षा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करवाती है, जिसके मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है। मतलब वो जिस मिनिस्ट्री में आता है उसके मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। डोटासरा पर सबसे बड़ा आरोप तो ये है कि उनके शिक्षा मंत्री रहते उनके परिवार के 4 लोगों को आरपीएससी यानी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में सिलेक्शन करवाने में मदद करवाई गई थी। उनमें उनका बेटा, बहू, बहू का भाई, बहन, इनका नाम शामिल है। ऐसे बड़े बड़े आरोप लगे हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये विपक्षी सवाल उठा रहे हैं। तब प्रियंका गांधी ने माननीय डोटासरा जी से ये क्यों नहीं पूछा कि क्या कर रहे हो गुरु? तब डोटासरा आंदोलन को नौटंकी बताया करते थे, पुलिस की लट को लड्डू बताया करते थे। आज क्रूरता बता रहे हैं। ये तो सरकार थी 2018 से 2023, लेकिन 2021 से लेकर 2023 तक कितने पेपर लीक हुए? लगभग 20 पेपर लीक हो जाते हैं। जो कांग्रेस 2021 में राजस्थान में रीट पेपर लीक पर फ्लावर बनी हुई थी, वो अब दिल्ली में नीट के मामले में फायर बनी हुई है। तब भी छात्रों के साथ गलत हुआ, आज भी गलत हुआ है। और सबसे हैरानी तो ये है कि जो प्रियंका गांधी 2026 में नीट पेपर लीक को एक गंभीर समस्या बताया करती थी, वही 2024 में राजस्थान में कांग्रेस सरकार के दौरान उसे लाइलाज समस्या तब बताया करती थी। आज क्या कह रही हैं वो? आज ये कह रही हैं सवाल मुझसे मत पूछिए, मैं सही सवालों का जवाब दूंगी। 2024 में राजस्थान में कांग्रेस सरकार के दौरान कैसे उसे लाइलाज समस्या बताया करती थी। ओहो, पेपर लीक के मुद्दे पर ये तो बड़ा डिफरेंट किस्म का बयान आ गया। कांग्रेस पार्टी किस तरह सुविधाजनक राजनीति कर रही है उसको आज आपको बताना जरूरी था। अब केरल लेकर चलती हूँ। ये बौछार दिख रही है आपको? क्या हो रहा है? बच्चों पर एकदम तेज पानी की बौछार। ये नीट पेपर लीक मामले में ही बौछार हो रही है। प्रॉब्लम ये है कि अलग अलग चश्मा लगा लेते हैं हम। यही कांग्रेस जो दिल्ली में नीट पेपर लीक के मामले में धरना प्रदर्शन कर रही थी, राहुल गांधी जी आपको पता है ना, मौजूद थे वहाँ पर। वही युवाओं को केरल में किस तरीके से पानी की बौछारों से परेशान कर रही है। युवाओं के लाठीचार्ज का बुलंद आवाज में विरोध करने वाली कांग्रेस केरल में युवाओं की आवाज दबाने के लिए वाटर कैनन चलवा रही है। दिल्ली में हमदर्दी का प्रचार, केरल में छात्रों पर वाटर कैनन की बौछार। कमाल है, कमाल है।